नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे आपके सबके इस चैनल में पर्ना गाइडिंग लाइट टैरोट एंड बियॉन्ड के इस फैंटास्टिक सेगमेंट में। क्यों मैं बोल रही हूँ आप समझ जाओगे। बाय द वे, आप बताओ आप कैसे हो। आई होप अपना ध्यान रख रहे हो और अपने अपनों का ध्यान रख रहे हो, क्योंकि अपना ध्यान रखना ना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप अपना ध्यान रखेंगे तभी तो आप अपने अपनों का ध्यान रख पाएंगे। तो अपना ध्यान रखो प्लीज़। हमारे आज हम लाइफ के एक बहुत इम्पॉर्टेंट सेगमेंट पे बात करेंगे, दैट इज़ रिलेशनशिप। रिलेशनशिप किसी के साथ भी हो सकता है, आपके पार्टनर, आपके लवर, आपके फ्रेंड, या कोई भी जो आपके लाइफ में इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप है ना, उसको कभी भी टेम्पररी फिक्स मत दीजिएगा। If some problem is there, try to resolve that problem permanently. What we do is always we generally relationship में पता है कब प्रॉब्लम स्टार्ट होता है, जब हम उसको अंडर द ब्लैंकेट या अंडर द कारपेट करने की कोशिश करते हैं। और हम क्या करते हैं, हम क्विक फिक्स ढूंढते हैं रिलेशनशिप की इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के तौर पे। पर क्या सच में वो रिलेशनशिप की प्रॉब्लम अगर है तो उसका सॉल्यूशन है? क्विक फिक्स कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। आपको इसका एक परमानेंट सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। रिलेशनशिप इज़ वेरी ब्यूटीफुल अगर आप इसको सही तरीके से नर्चर कर रहे हो तो। नहीं तो पता है क्या, आप देखेंगे जितने भी कॉम्प्लेक्सिटी से भरा हुआ रिलेशनशिप हो या कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप आपको आपके सामने आपके इर्द गिर्द दिखाई देता हो, वो रिलेशनशिप क्या होता है, वो जनरली क्या करते हैं, वो हर एक चीज़ कोई प्रॉब्लम है उसको क्विक फिक्स करने की कोशिश करते हैं, उस प्रॉब्लम का जड़ तक जाने की कोशिश नहीं करते हैं। देखिए, रिलेशनशिप में इश्यूज आएंगे, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आएंगे, पर उसकी सल्यूशन देने के लिए भी तो लोग बैठे हुए हैं ना। क्योंकि दो इंडिविजुअल जब एक रिलेशनशिप में आते हैं वो कंबाइंड एफर्ट रखता है दोनों की तरफ से, तभी वो रिलेशनशिप एक हेल्दी रिलेशनशिप में ट्रांसफॉर्म होते हैं। तो आप कोशिश कीजिएगा जो अपना रिलेशनशिप है ना, उसको किस तरीके से आप एक फ्रूटफुल, एक प्रोडक्टिव रिलेशनशिप में तब्दील कर पाएंगे। जब आप आपके रिलेशनशिप में अगर कोई छोटे छोटे प्रॉब्लम हो रहा है, उसको क्विक फिक्स के साथ सॉल्यूशन ना करके उसको कुछ एक परमानेंट सॉल्यूशन देने के लिए साइकोलॉजिस्ट अवेलेबल है, काउंसलर अवेलेबल है, थेरेपिस्ट अवेलेबल है, हीलर अवेलेबल है। आपकी प्रॉब्लम का जो जड़ है ना, उसको पकड़ना बहुत ज़रूरी है। और कोई भी रिलेशनशिप क्विक फिक्स पे मत जाइएगा। क्विक फिक्स पे कभी भी रिलेशनशिप वो स्टेबल रिलेशनशिप हो ही नहीं सकता। वो स्टेबल रिलेशनशिप में तभी तक तब्दील होगा जब वो रिलेशनशिप को आप ओपनली डिस्कस कर पाते हैं। उस रिलेशनशिप बोथ द पार्टनर, ये आपके फ्रेंड के साथ भी हो सकता है, आपके जो पार्टनर है उनके साथ हो सकता है, लवर के साथ हो सकता है, हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप हो सकता है। सी रिलेशनशिप में सब कुछ अच्छा होगा ज़रूरी नहीं है, लेकिन जब कुछ आपको प्रॉब्लम दिखाई दे, उस प्रॉब्लम को ना अंडर द कारपेट करने की कोशिश मत कीजिएगा, अंडर द ब्लैंकेट डालने की कोशिश मत कीजिएगा। उस प्रॉब्लम को ओपनली डिस्कस कीजिए। आपको अगर याद है, अगर नहीं देखा होगा तो आप देखिएगा, मेरे जो चैनल में वीडियो है मैंने ऑलरेडी इसके बारे में डाल के रखा है। बिकॉज़
ये केसेस आते हैं, ये केसेस आते हैं। इवन मेरे साथ भी ये बहुत पहले ऐसे जब मैं शादी करके आई थी, मुझे समझने में बहुत 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 टाइम लगा, बहुत टाइम लगा। रिलेशनशिप को टाइम दीजिए, वो ब्लूम करेगा, वो ज़रूर ब्लूम करेगा। प्रॉपर केयर, प्रॉपर नर्चरिंग के साथ उसको टेक केयर कीजिए, आप देखिए रिलेशनशिप ब्लूम करता है। पर मेजर फंडा ये है, रिलेशनशिप में अगर कुछ कॉम्प्लेक्सिटी है उसको ओपनली डिस्कस कीजिए प्लीज़। कुछ भी वो अभी कारपेट के नीचे छुपा देंगे या ब्लैंकेट के नीचे छुपा देंगे, वो कहीं ना कहीं निकल के आएगा, आएगा ही आएगा। वो रिलेशनशिप जब दो पार्टनर के बीच में एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा, एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को समझने की कोशिश नहीं करेंगे ना, वो रिलेशनशिप हेल्दी रिलेशनशिप में कभी नहीं तब्दील होगा ही नहीं। वो अनहेल्दी एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में तब्दील हो जाएगा। तो रिलेशनशिप को हेल्दी बनाने के लिए दोनों तरफ का एफर्ट ज़रूरी है, दोनों तरफ का डिस्कशन ज़रूरी है। और ये जो एटीट्यूड ऑफ हाइडिंग अंडर द कारपेट और हाइडिंग अंडर द ब्लैंकेट एटीट्यूड है ना, इसको छोड़ना पड़ेगा। ब्लैंकेट तब इस्तेमाल कीजिए जब आपको ठंड लग रही है, आपकी बॉडी को वार्म करने के लिए रखिए। रिलेशनशिप में जब भी प्रॉब्लम आ रहे हैं, आप प्लीज़ स्ट्रेट अवे हेल्प लीजिए, स्ट्रेट अवे हेल्प लीजिए अगर आप रिलेशनशिप को सस्टेन करना चाहते हो। नहीं तो क्या होगा पता है, इतने सारे कॉम्प्लेक्सिटी से भर जाएगा वो रिलेशनशिप को आप आगे लेके कैसे चलोगे, इसके ऊपर आपके बार बार थॉट प्रोसेस में वो चर्निंग स्टार्ट हो जाएगा। तो कोई भी रिलेशनशिप को टॉक्सिक मत बनाइए, इससे अच्छा सेपरेट हो जाइए। इससे अगर आप वो रिलेशनशिप को एक हेल्दी बाउंड्री के अंदर मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, तो आप वो हेल्दी बाउंड्री क्रिएट करने के लिए आप एक प्रोफेशनल गाइड के पास जाइए, जो आपको हेल्प करेंगे, जो आपको प्रोसेस कराने में मदद करेंगे। रिलेशनशिप इटसेल्फ इज अ वेरी ब्यूटिफुल थिंग, बट ये इसमें भी कॉम्प्लेक्सिटी होती है, क्योंकि दो इंडिविजुअल एक जगह पे आते हैं और एक रिलेशनशिप में बांधते हैं। उसको निभाने के लिए दोनों तरफ का एफर्ट बहुत ज़रूरी है, और दोनों तरफ का ही एफर्ट क्लियर अंडरस्टैंडिंग के ऊपर बेस करके होगा। जो आप बोलोगे, आपका ऑपोजिट एंड आपको समझने की कोशिश करेगा। जब भी आप काउंटर अटैक मोड पे जाते हैं ना, वो रिलेशनशिप हेल्दी रिलेशनशिप नहीं होता है। काउंटर अटैक मोड पे कब जाते हैं इंसान? काउंटर अटैक मोड पे वॉर जोन पे जाते हैं, है ना। जब इंसान फाइट करने के लिए जाता है तब अटैक एंड काउंटर अटैक मोड पे होता है। लेकिन जब आप किसी को कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हो, उसको आपका व्यू पॉइंट सामने रखने की कोशिश करो, रैदर देन उसको छुपाने की। ये एटीट्यूड एक होता है, सब कुछ अंडर द कारपेट अभी डाल देते, बाद में ठीक हो जाएगा। बाद में कुछ ठीक नहीं होता मेरे दोस्त, वो बहुत ज़्यादा एग्रीवेटेड होके रह जाता है। तो आपको क्या करना है, जब भी आपको दिखे कि यस यहाँ पे आई नीड गाइडेंस, आई नीड हेल्प, आई नीड थेरेपी, प्लीज़ जाइए। आप एक कार की सर्विसिंग कराने के लिए रेगुलर उनको गैराज में लेके जाते हैं। रिलेशनशिप में अगर लगे कि कुछ आपको हीलिंग कराने की ज़रूरत है, हीलर्स के पास जाइए। लगे अगर थेरेपी सेशन से, काउंसलिंग थेरेपी सेशन से, कपल थेरेपी सेशन से ये रिलेशनशिप ईजी हो सकता है, सुंदर हो सकता है, प्लीज़ जाइए। क्योंकि हम क्या करते हैं, ये बहुत लेट कर देते हैं, इसीलिए आप देखोगे डिवोर्स रेट्स जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। मिसअंडरस्टैंडिंग एक रिलेशनशिप में बहुत क्रिएट हो रहा है। टाइम की क्राइसिस तो है,
लेकिन उससे भी बड़ी क्राइसिस है एक दूसरे को सही तरीके से समझने की क्राइसिस। ये क्राइसिस इतना ह्यूज रोल प्ले करता है ना कोई रिलेशनशिप को ब्रेक करने के लिए। एंड जो रिलेशनशिप टॉक्सिक हो जाता है ना, उस रिलेशनशिप को खींचिए मत। प्रॉपर तरीके से उस रिलेशनशिप को अगर नर्चर नहीं कर पाते हैं तो उस रिलेशनशिप में कहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है उसको डिस्कस कीजिए अपने पार्टनर के साथ। तभी आप देखिएगा, अगर आपके पार्टनर आपको समझ पाएंगे ना, अगर आपके पार्टनर सही तरीके से उस प्रॉब्लम को फिर आपको ट्रीट करने के लिए सॉल्यूशन भी देंगे। सो रिलेशनशिप को जितना हो सकता है, अगर कॉम्प्लेक्सिटी है रिलेशनशिप में, अगर प्रॉब्लम है रिलेशनशिप में, तो उसको अंडर द ब्लैंकेट ना करके, अंडर द कारपेट ना करके, उसको अच्छे तरीके से, प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर सॉल्यूशन के साथ उसको टेक केयर कीजिए। फिर देखिएगा आपकी रिलेशनशिप कितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के ऊपर होगा। वो बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए ना एक दूसरे के प्रति ट्रस्ट ये होना बहुत ज़रूरी है, एक दूसरे के प्रति लव ये होना बहुत ज़रूरी है, एक दूसरे के लिए अट्रैक्शन कि मैं उसके लिए कुछ करूँगा तो अच्छा ही होगा, मैं उसके लिए कुछ करूँगी तो अच्छा ही होगा। ये जो चाहत है ना, ये दिल में होना चाहिए, क्योंकि आप दोनों ही एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हो, बॉन्डेड हो एक दूसरे की अच्छाई के लिए ना। सो वो अच्छाई के लिए अंडर द कारपेट जाके कुछ सॉल्यूशन नहीं निकलता। क्विक फिक्स से कुछ फिक्स नहीं होने वाला है, सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, उस रिलेशनशिप के ऊपर काम करना पड़ेगा। मैं कुछ एक पॉडकास्ट सुन रही थी और इस बेस पे मुझे मेरे कान में जब आवाज़ ये गूंजी ना कि यस, मुझे लगा कि ये मेरी गाइडिंग लाइट की जो फैमिली है, जो ऑडियंस है, उनके लिए ज़रूर लाना चाहिए, क्योंकि जो मुझे बच्चे भी देख रहे हैं वो भी किसी ना किसी तरीके से कहीं ना कहीं दिन, किसी ना किसी दिन वो रिलेशनशिप में जाएंगे। पति पत्नी हो, अपने पार्टनर को चूज़ करे, वो रिलेशनशिप आज मुझे लगता है हर एक बच्चे को प्री मैरिटल काउंसलिंग, जो शादी से पहले काउंसलिंग, वो अगर सेगमेंट ले लेना तो बहुत हद तक एक दूसरे को समझने में वो मदद मिलेगा। राइट, एनालिसिस कराइएगा, एनालिसिस करा के फिर स्टेप लीजिएगा। जो यंग जनरेशन मुझे देख रहे हैं, जो सोच रहे हैं मैं रिलेशनशिप में जाने वाला हूँ, जाने वाली हूँ, मैं शादी करूँगा, शादी करूँगी, मैं उनके लिए बोल रही हूँ। बाकी जो रिलेशनशिप में ऑलरेडी है, जो मैरिड है मुझे देख रहे हैं, या जो सेपरेटेड है मुझे देख रहे हैं, आप सोचिएगा ज़रूर, क्या ये एक कारण नहीं है कि रिलेशनशिप ब्रेक करने का, कि हम लोग क्विक फिक्स सॉल्यूशन चाहते हैं। क्विक फिक्स सॉल्यूशन नहीं मिलता रिलेशनशिप में, कभी भी क्विक फिक्स सॉल्यूशन नहीं होता। रिलेशनशिप के ऊपर काम करना पड़ता है और वो काम का एफर्ट दोनों तरफ से इक्वली आना चाहिए। एक अगर ज़्यादा करेगा, दूसरा कम करेगा तो भी वो डिसबैलेंस होगा, और एक कम करेगा और सोचेगा कि मैं इसकी बराबरी उस तरीके से कर लूँगा तो भी वो डिसबैलेंस होगा। सो रिलेशनशिप इज़ वेरी प्योरेस्ट form of what you call stability। ये रिलेशनशिप को स्टेबल बनाने के लिए एक दूसरे के प्रति जो चाव है ना, जो चाव है अच्छा करने के लिए, चाव मतलब जो चाहत है अच्छा करने के लिए, वो कभी मरने मत दीजिएगा और एक दूसरे को समझने की कोशिश कीजिएगा। रिलेशनशिप में जहाँ पे लगेगा कि कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, अंडर द ब्लैंकेट, अंडर द कारपेट वो प्रॉब्लम करके कभी भी वो सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। टेम्पररी फिक्स होगा, लेकिन आगे चल के इसका सॉल्यूशन आपको कभी भी नहीं मिलेगा। रिलेशनशिप में कुछ भी क्विक फिक्स नहीं होता। अंडर द ब्लैंकेट डाल के रिलेशनशिप में गर्माहट पैदा नहीं होती, वो हमेशा ही एक कोल्ड रिलेशनशिप होगा। आपको अगर आपके रिलेशनशिप
स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के ऊपर बनाना है ना, तो रिलेशनशिप के ऊपर काम करना पड़ेगा मेरे दोस्त। और वो एक तरफा काम होने से नहीं होगा, वो दोनों तरफ से वो काम करना पड़ेगा। सो कोशिश कीजिएगा, जो ये अंडर द ब्लैंकेट स्ट्रैटेजी है, अंडर द कारपेट स्ट्रैटेजी है, सब कुछ ठीक है, सब ठीक हो जाएगा, वो कभी नहीं होता। उसके ऊपर काम करना पड़ता है, तब भी एक रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के ऊपर रिलेशनशिप बनता है और वो सालों साल तक चलता है, राइट। जैसे हम क्या करते हैं, भगवान जी के साथ बनाते हैं कि नहीं, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बनाते हैं अपने साथ, जो अपना स्पिरिचुअल मास्टर को कनेक्ट करते हैं उसके साथ एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? ट्रस्ट, फेथ, लव, इसके ऊपर बेस करके बनाते हैं ना, और हम हर दिन उसके ऊपर काम करते हैं। तो अपने पार्टनर के साथ रिलेशनशिप है, फ्रेंड हो सकता है, आपके दोस्तों के साथ हो सकता है वो रिलेशनशिप, आपके लविंग पार्टनर के साथ हो सकता है, आपके हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप हो सकता है, कोई भी रिलेशनशिप, मदर इन लॉ डॉटर इन लॉ का रिलेशनशिप हो सकता है, सिस्टर सिबलिंग रिलेशनशिप हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। कोई भी रिलेशनशिप में कुछ भी अगर प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है, उसका सल्यूशन ढूंढिए, परमानेंट सल्यूशन, टेम्पररी क्विक फिक्स सल्यूशन नहीं। ध्यान रखिएगा अपना और अपने अपनों का, और खूब सारा टेक केयर कीजिएगा, क्योंकि अगर अपनी वेलबींग का आप टेक केयर करोगे तभी आप आपके इर्द गिर्द के वेलबींग का टेक केयर कर पाओगे। तो अपना प्लीज़ ध्यान रखिएगा। बहुत सारा प्यार और हैप्पीनेस टू ऑल ऑफ यू। टेक केयर, बाय बाय। हम आपसे फिर मिलेंगे इसी अगले हफ्ते, राइट? चलिए, टेक केयर।